अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, कि भाई वैल्यू मालूम करो a माइनस बी की व्हेन a प्लस बी बराबर है 9 के और a b बराबर है 20 के। तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। इसमें दो बातें कि हमें गिवन क्या है और हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, रिक्वायर्ड क्या है। तो आपने कहा सर हमें एक a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, तो हम लिखेंगे भाई a प्लस बी जो वैल्यू दी गई है वो क्या है 9 है, और a b की वैल्यू दी गई है जो 20 है। ठीक हो गया। ज़रूरत किस चीज़ की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। हमने a माइनस बी की ज़रूरत है हमें, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है a माइनस बी। तो आएगा सर a माइनस बी हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब आप नोट करो कि a प्लस बी, ए बी और a माइनस बी कौन से फार्मूले में आता है। तो आप कहोगे सर हमारे पास एक ही इस किस्म का फार्मूला है। कौन सा? आपने कहा सर हमने पढ़ा है कि जब भी a प्लस बी और a माइनस बी, उसके लिए लगता है 4ab जो इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको नोट कर लें, जहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी के साथ a b आ जाए तो वहाँ पे 4ab इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगता है। अब आप ये तीनों इस फार्मूले में आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये रहा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये किसी और फार्मूले में मौजूद नहीं होंगे एक साथ, ये बात याद रखें। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 4 अपनी जगह, a b की वैल्यू तो गिवन है, कितनी है 20 है, मल्टीप्लायर है तो मैं ब्रैकेट का ही यूज़ कर लूँ। ठीक है, आगे इक्वल है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है 9 ऊपर स्क्वायर माइनस और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो हमने मालूम करने है माइनस बी। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 80, और 9 का स्क्वायर क्या बनता है 81 और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपनी जगह। 81 प्लस का है, जब इसको इस साइड लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 80 माइनस 81 और बराबर किसके रह जाएगा माइनस इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने कहा सर जब भी 80 को 81 से माइनस करेंगे तो -1 रहेगा। क्यों? क्योंकि 81 बड़ा है और बड़े के साथ जो भी साइन होता है आंसर में वही लिखते हैं, और ये माइनस इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर अपनी जगह। अब देखा जाए माइनस यहाँ मल्टीप्लायर वहाँ जाके डिवाइड, तो इसलिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, किसके बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर के। हमसे a माइनस बी पूछा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पूछा। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं। कौन सा रूट लगाते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड। हाँ टेकिन भी लिख सकते हैं कि टेकिन स्क्वायर रूट बोथ साइड। चले, इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट और a माइनस बी के होल स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट। आपको पता है स्क्वायर रूट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। अंडर रूट 1 का आंसर क्या आता है, +-1। क्या आता है, जब भी रूट से वैल्यू निकलती है तो वहाँ पे प्लस माइनस का इजाफा कर दें, और यहाँ क्या बच जाएगा a माइनस बी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको आप यूँ घुमा के लिखें कि भाई a माइनस बी की जो वैल्यू आई है वो +-1 हमारे पास इसका आंसर बन गया है। और इसको इस तरह बॉक्स में बंद कर दे पेंसिल स्केल की मदद से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड a b इक्वल टू -6। चलें ज़रा डेटा बनाएं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, आपने कहा सर a प्लस बी जो गिवन है 5 के बराबर है, और a b जो बराबर है -6 के। ज़रूरत किस चीज़ की है, रिक्वायर्ड किसकी ज़रूरत है, उसी तरह a माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ फ़र्क है। चलें उसी तरह लिखेंगे
आपने कहा सर अभी हमने पीछे समझा कि जब भी a प्लस बी ए माइनस बी के साथ ए बी हो तो इसका मतलब फार्मूला लगेगा 4ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलें ज़रा सॉल्व करते हैं। तो 4 अपनी जगह, ए बी की जगह क्या लिखूँ, -6, ठीक है। a प्लस बी की जगह क्या लिखूँ, 5 और ऊपर स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 6 24 बराबर है 5 का स्क्वायर क्या बन गया 25 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलें 25 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो -24 अपनी जगह, ये प्लस का इधर आके -25 बराबर आ जाएगा माइनस इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 24 और 25 कितने होते हैं आएगा सर -49 और ये माइनस इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस से माइनस डिवाइड हो रहे तो काट देते हैं, क्या बच गया 49 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। लास्ट टाइम की तरह कि a माइनस बी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पूछा तो क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब इसे स्क्वायर रूट का सिंबल भी बना सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये 49 के ऊपर भी स्क्वायर रूट और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट 49 का आंसर क्या आएगा +-7 और ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो a माइनस बी। तो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू क्या बन गई +-7 और अब इसको घुमा के लिख भी सकते हैं कि भाई +-7, ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी मालूम करो और ए बी की वैल्यू भी मालूम करो, जबकि a प्लस बी बराबर है 8 के और a माइनस बी बराबर है 6 के। चलें ज़रा उसी तरह डेटा बनाए पहले हम। गिवन में क्या क्या है, आपने कहा सर गिवन में हमारे पास है a प्लस बी जो बराबर 8 के और a माइनस बी जो बराबर 6 के, ठीक हो गया। ज़रूरत हमारे पास क्या है, ज़रूरत हमारे पास है दो चीज़ें पूछ रहा है इस बार, एक पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक पूछ रहा है ए बी। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो चलें ज़रा फार्मूला लगाते हैं। अच्छा इसमें फ़र्क क्या है पिछले वाले में, इसमें ये फ़र्क है कि पिछले में a प्लस बी ए माइनस बी और ए बी का जिक्र है, ये सेम टू सेम उसी तरह निकलेगा, लेकिन साथ में एक और सवाल पार्ट क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। चलो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले मालूम कर लेते हैं। तो याद रखें कि जब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ a माइनस बी और a प्लस बी आ जाए तो इसका मतलब इस पर फार्मूला लगेगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद रहे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2 अपनी जगह, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो पूछ रहा है तो इसलिए इसको सेम टू सेम रखें, छेड़ना नहीं है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 8 दी है और ऊपर फार्मूले के हिसाब से स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है 6 दी है और ये स्क्वायर, ये तो मालूम नहीं करना, सेम टू सेम रख दो। ये लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 और 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। 2 अपनी जगह, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी अपनी जगह, कितने हुए 100 हुए। उन्होंने हमसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पूछा, तो क्या करेंगे 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो चले ज़रा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2। तो आपने कहा सर जब 2 के टेबल में 100 कब आता है 50 पे आता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। एक का आंसर तो ये रहा, ठीक है। अब किसकी बारी, ए बी की बारी। चले ज़रा अब फार्मूले लगाते हैं भाई। ये लिखना भूल गया हूँ मैं,
आपने लिखना चाहिए कि भाई सेकंड वी फाइंड क्या ए बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, फर्स्ट वी फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लाजमी मेंशन कर दिया करें, अच्छा होता है। तो चलें ए प्लस बी ए माइनस बी के क्या मतलब है, इसका मतलब है 4ab बराबर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चले ज़रा, तो देखा गया तो ए बी तो हमसे पूछा उसने, तो ये सेम टू सेम रख दें। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, 8 ऊपर स्क्वायर माइनस 6 और स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या बना 64, ये माइनस का माइनस 6 का स्क्वायर क्या बना 36। ये 4ab अपनी जगह, तो ये 4ab माइनस होंगे तो कितना बन जाएंगे, 64 माइनस 36 कितने होते हैं 28। ए भी पूछा है ना, 4ab तो नहीं पूछा, तो 4 मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो यूँ आ जाएगा ए बी बराबर आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। तो क्या बना, ए बी का आंसर बन गया क्या 7। तो ए बी की वैल्यू 7 आई और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या आई 50 आई। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी वैन ए प्लस बी इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 3। सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह ही। चलें, गिवन हमारे पास क्या है, आप कहेंगे सर ए प्लस बी जो बराबर है 5 के और ए माइनस बी जो बराबर है 3 के, ठीक है। ज़रूरत क्या है हमारे पास, ज़रूरत है दो चीज़ें पूछी गई है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और एक ए बी पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करें भाई, चलें फर्स्ट वी फाइंड, मर्ज़ी है जो पहले मालूम करो, ये लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूला इस पर कौन सा लगेगा, फार्मूला आपने कहा सर जब भी ए प्लस बी ए माइनस बी के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो फार्मूला लगेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 अपनी जगह, ये पूछा गया है सेम टू सेम उतार दूँ। ए प्लस बी की वैल्यू 5 दी गई है, ऊपर स्क्वायर है, और ए माइनस बी की वैल्यू 3 दी गई है और ऊपर स्क्वायर है। इसको सेम टू सेम उतार लिया जाए। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह, 25 प्लस कितने होते हैं 34 होते हैं। 2 मल्टीप्लाई आ रहा है वहाँ जाके डिवाइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 34 डिवाइड बाय 2, कट जाएगा 2 1 ज़ा 2 और इस तरह 17 ज़ा, सही। तो हमारे पास आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या 17 है, ठीक हो गया, ये आंसर आ गया। अब क्या करें, सेकंड वी फाइंड क्या ए बी, ठीक है। चलें, फार्मूला वही पुराना हमें याद है कि जब भी ए प्लस बी ए माइनस बी के साथ ए बी की वैल्यू आ जाए तो फार्मूला एक ही फार्मूला है, 4ab बराबर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलें, ए बी अपनी जगह लिखें, ए प्लस बी की जगह 5 स्क्वायर और इसका 3 स्क्वायर, ये 25 और ये क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। 4ab अपनी जगह 4ab, तो ये कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा। यहाँ 4 मल्टीप्लाई आ रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 और 4 4 ज़ा 16। तो ए बी का जो हमारे पास आंसर बन गया, ए बी का आंसर हमारे पास 4 आ गया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 9 के और ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर है 13 के। चलिए ज़रा डेटा बनाए। गिवन क्या क्या है, गिवन एक हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जो बराबर है 9 के, और इसी तरह ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए जो बराबर है 13 के। ठीक है, ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत एक चीज़ की है, किस चीज़ की? के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चले ज़रा फार्मूला। तो अब इस फार्मूले की पहचान क्या है? इस फार्मूले की पहचान बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले में आप देख रहे हो 3 टर्म्स हैं, ए बी सी। पीछे 2 फार्मूले जब हमने यूज़ किए तो उसमें 2 टर्म थे, थोड़ा कन्फ्यूज था। तो ये वाहिद फार्मूला है जिसमें 3 टर्म है। एक और फार्मूले भी 3 टर्म है, लेकिन फ़र्क क्या होगा? इस पे स्क्वायर होता है और वहाँ क्यूब होता है। तो जब भी 3 टर्म वाला 3 टर्म हो तो आई बात समझ में? तो ये 3 टर्म है और ऊपर स्क्वायर है, तो जब भी इस तरह आएगा तो फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्म हमेशा यूज़ करना, दूसरी वाली फॉर्म यूज़ नहीं करना। एक फॉर्म होता है 2 इंटू ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ये वाली फॉर्म। ये 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, इसकी जगह यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो ये आसान है ताकि आपको लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़े। चलें, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है 9, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दियो, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है, इसको मैं सेम टू सेम लिख दूँ, प्लस 2 फार्मूले का आ गया। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है? 13 है। 9 का स्क्वायर क्या आता है? 81। हाँ, ये अपनी जगह, क्योंकि ये तो पूछा हुआ है मुझसे। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, 2 का टेबल 13 तक पढ़ेंगे, 26 हो जाएगा। प्लस का 26 इधर आके माइनस का हो जाएगा 21 माइनस 26 बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 81 माइनस 26 कितने होते हैं? 55, है ना, 55। और ये अपनी जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 55 आ गई। आप इसको यूँ घुमा के लिख दें। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको यूँ लिख दिया जाए, ये 55 आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सेम उसी तरह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/3 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर है -2/9। चलिए ज़रा डेटा उसी तरह बनेगा कि भाई ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1/3 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है -2/9। ठीक है, और ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत जो है ना हमारे पास उसी तरह पुरानी चीज़ की है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो चले ज़रा फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला की पहचान हमने सीख ली है, तो अब फार्मूला हमें याद है कि जब भी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, चलें, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 1/3 और ऊपर क्या कर दूं? स्क्वायर लगा दूं। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मालूम करनी है, इसको मैं सेम टू सेम लिख दूं, +2। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है -2/9। ठीक है, गुड। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1, और ये 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 और अपॉन में क्या है? 9 है। ये माइनस का 4/9 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1/9 प्लस 4/9 बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या करें? 9 कॉमन ले लें। ओ सॉरी, 9 एलसीएम आ जाएगा। डिनोमिनेटर जब भी सेम हो तो एलसीएम वही आता है। ऊपर क्या है? 1 और साथ में क्या है? 4 है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। 1 + 4 कितने हुए? मैं कहा सर 5 हुए। 1 + 4 कितने हुए? तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 + 4 हो गए 5/9। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया है कि भाई 5/9 इसका आंसर आ गया। 1 + 4 5 और अपॉन में 9 है 9। चूँकि कट नहीं सकता एक टेबल में तो यही 5/9 ही आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी वैन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 29 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 10 के। चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। पहले गिवन में क्या क्या है, गिवन में हमारे पास है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो बराबर है वो 29 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी बराबर है 10 के। तो ज़रूरत किस चीज़ की है, ज़रूरत जो हमने यानी मालूम करनी है वो है ए प्लस बी प्लस सी, ये हमने मालूम करना है। चले ज़रा फार्मूला, तो फार्मूला हमारे पास है, तो ए जब भी 3 टर्म हो तो एक ही फार्मूला है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक हो गया। चले वैल्यू पुट करते हैं। तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है ये हमने मालूम करनी है, तो यानी इसको हमने छेड़ना नहीं है। ये ले सेम टू सेम उतार दी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 29 और प्लस 2 अपनी जगह, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू 10 है। ठीक है, प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 29 अपनी जगह, ये 2 10 से मल्टीप्लाई होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं 29 को प्लस कर देते 2 से, नहीं पहले मल्टीप्लाई करो, 2 10 20। ठीक है, तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कितने हो गए 49। अब उन्होंने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी मालूम करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं पूछा, तो क्या करेंगे, क्या सर टेक इन रूट बोथ साइड। तो किस तरह बना, यहाँ रूट अप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी रूट अप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर रूट को काट देगा, तो ए प्लस बी प्लस सी और अंडर रूट 49 क्या आएगा प्लस माइनस 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0.9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0.8। सेम सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वही क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं, और काम ये करें कि आप उसके खुद करें, हर सवाल को आप लेक्चर नोट ना करें, उसको खुद सोल्व करिए करें ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जो सेम सवाल है वो तो खुद सोल्व किया करें। चले, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 0.9, ठीक है, और एक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 0.8। ठीक हो गया। ज़रूरत किस चीज़ की है, ज़रूरत हमें है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। चले ज़रा फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला वही है, क्या फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, चले ज़रा ए प्लस बी तो मालूम करना है ना, उसको अपनी जगह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0.9 प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 0.8। तो 0.9 जब 2 को मैं 0.8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 1.6। ठीक हो गया। अब जब 1 ये अपनी जगह, जब 1.6 को प्लस करेंगे 0.9 से तो आंसर आएगा हमारे पास 2.5। ठीक है, अब वही स्क्वायर रूट स्क्वायर ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट और अंडर रूट 2.5, स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, तो ये क्या आएगा रूट, हमारे पास आ जाएगा 1.5। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 1.5 आ जाएगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या गिवन है हमारे पास,
एक हमारे पास गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है, और एक हमारे पास गिवन है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 20 है। ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की ज़रूरत है। ठीक है, वही फार्मूला है, लेकिन अब कुछ और पूछ रहा है और वैल्यू किसी और की दे दी है। ठीक है सर, चले रिक्वायर्ड और ये फार्मूला, तो वही फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, चलें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू आ गई 10, ऊपर एक स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई प्लस 2 अपनी जगह। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए इसको छेड़ना नहीं है, सेम टू सेम। 10 का स्क्वायर 100, 20 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वही बात रिपीट करूँगा कि 20 को 2 से प्लस नहीं करना, क्योंकि 2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये प्लस का 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच जाएगा। तो ये 100 में से 20 माइनस करो तो 80, और ये 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 2 मल्टीप्लायर है, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जब इसको काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 40। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आई, 40। ऐसे इसको और करके, यानी आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ लिखना बेहतर है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई 40। ठीक हो गया, यह आपके पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन ए प्लस बी की वैल्यू 4 है और ए बी की वैल्यू 3 है। अब ये फार्मूला चेंज हो गया, देखो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है, तो ज़रा चलें जो गिवन है वो गिवन कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू 4 आ रही है और ए बी की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, हाँ, ज़रूरत किस चीज़ की हमने मालूम जो करना है वो करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करना है। तो आपने कहा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जिक्र है, अब तो वो फार्मूला नहीं लगेगा जो क्वेश्चन नंबर 9 तक लगाया। तो भाई आपको मालूम होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला है वो क्या लगेगा, वो ये लगेगा, यहाँ देखें कि जब भी ए प्लस बी का होल क्यूब की बात आ जाए तो वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्म लिखना। दूसरी फॉर्म भी है लेकिन ये फॉर्म इसकी ईजी है, क्योंकि फिर आपने इसको कॉमन नहीं लेना होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होगी। अगर आप वो दूसरा फॉर्म लिखेंगे तो फिर आप बहुत लंबा चौड़ा काम करेंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट तरीका। तो ए बी प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, और ऊपर आप क्यूब लगा दें होल में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपने मालूम करना है, ये 3 जगह ए बी की वैल्यू आपकी आ रही है 3 और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। 2 बार यूज़ हो रहा है तो आप भी 2 बार यूज़ करेंगे। 4 का क्यूब 64 और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, प्लस का 36 है यहाँ के, माइनस का 36, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा। तो जब हम 64 को माइनस 36 करेंगे तो क्या आएगा, 28 बच जाएगा। और यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर है। और करके इसको यूँ लिख सकते हैं कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 28 आ गई। ठीक है, हमारे पास आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है 5 के और ए बी बराबर है ए माइनस बी बराबर है 4 के। फार्मूला वही है लेकिन माइनस आ रहे हैं ना, तो अब क्या किया जाए। चले ज़रा, अच्छा पहले तो मैं डेटा बना दूं कि भाई गिवन जो है ना हमारे पास आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो बराबर है 5 के, है ना, और ए माइनस बी जो बराबर है 4 के। और जो ज़रूरत है हमें, वो हमें ज़रूरत है ए बी की, ये हमें मालूम करना। तो फार्मूला हम लगाएंगे,
फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, क्योंकि अब तो बीच में माइनस है, तो ये बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलें, ए माइनस बी की वैल्यू आ रही है 4 क्यूब आ गया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 5 आ रही है -3। ए बी हमने मालूम करना है, तो इसलिए सेम टू सेम, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। 4 का क्यूब वही 64 बनता है। 5 को 3 से माइनस नहीं कर देना, क्योंकि ये 3ab आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 5 अपनी जगह माइनस 3 4 12, और साथ में क्या है ए बी प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, और ये -12ab बच जाएगा। ठीक है, तो 64 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 59, और ये -12ab, ये 12 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 59/12। अच्छा, ये माइनस बी यहाँ आ जाएगा, और वहाँ क्या रह जाएगा ए बी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, डेटा बनाते हैं। एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है मुझे, जो 5 के बराबर है, और एक ए माइनस बी गिवन है जो 5 के बराबर है, और ज़रूरत जो हमें है, यानी जो हमने मालूम करना है वो है ए बी। ए बी हमने मालूम करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, जब बात क्यूब की आ गई है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस पर लगेगा कैसे, यहाँ देखो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चले ज़रा, ए माइनस बी की जगह क्या लिखूँ 5 लिखूँ, तो 5 का होल क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या लिखूँ 5 लिखूँ -3 अपनी जगह, ए बी मुझे मालूम करने अपनी जगह, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 5। 5 का क्यूब क्या बनता है 125। ये 5 को 3 से माइनस नहीं कर देना, क्योंकि ये 3 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5 का 5 माइनस प्लस माइनस 3 5 15, और साथ में क्या है ए बी। ठीक है, ये 5 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 125 -5 और बराबर आ जाएगा -15 ए बी के। तो 125 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और ये माइनस का 15 ए बी हो जाएगा। ये माइनस उठा के यहाँ ले आएंगे, और 15 भी मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -120 डिवाइडेड बाय 15, और ये क्या है ए बी आ गया। तो आप इसको यूँ काट दो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और 5 4 ज़ा 20, 3 से भी कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, और 3 ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया कि माइनस का 8 और बराबर किसके आ गया ए बी के। ठीक है, तो इसको मैं यूँ घुमा के लिख दूँ और करके, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास -8 वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 16 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 4। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है। तो चले सॉल्व करते, पहले डेटा बनाते। गिवन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है 16 है ना, और ए माइनस बी की वैल्यू है 4। ठीक हो गया। इसी तरह मुझे मालूम क्या करना है, ए बी मालूम करना है। ठीक हो गया। फार्मूला वही लगाएंगे जो पिछले सवाल में लगाया था। क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलो इधर ए माइनस बी की वैल्यू है 16, ए क्यूब माइनस 4 है, ऊपर क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 16 है, 3ab अपनी जगह क्योंकि मालूम करना है, और ए माइनस बी की वैल्यू 4 का क्यूब बनता है 64,
16 माइनस 3 4 ज़ा 12 और साथ में ए बी, प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16 और ये माइनस 12 ए बी। तो 64 में से 16 माइनस करेंगे तो 48 और ये माइनस का 12 ए बी, 12 मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड, तो ये माइनस भी आ जाएगा तो ए बी रह गया। तो इसी तरह 12 1 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48, तो ए बी की वैल्यू आई -4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी बराबर है 5 के और ए बी बराबर है 7 के। चले ज़रा, तो a माइनस बी की वैल्यू 5 है और ए बी की वैल्यू 7 है। ठीक है, ज़रूरत किस चीज़ की है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ज़रूरत है। फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला वही है कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। चलो, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है, होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब मुझे मालूम करना है, इसलिए सेम टू सेम -3ab की वैल्यू 7 है और a माइनस बी की वैल्यू 5 है। 5 के क्यूब बन जाएगा 125, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 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 प्लस, तो 3 7 ज़ा 21 और 21 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बन जाएगा? 105। तो ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 125 प्लस 105, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 230, है ना, 230। तो ये क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास आंसर आ गया। इसको और करके यूँ भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है 230। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड xy इक्वल टू 10। अब ये सवाल किस तरह होगा, तो इसको कैसे करेंगे? पहले उसी तरह हम जो है ना डेटा बना लें। गिवन क्या है? 5x प्लस वाई बराबर है 13 के और xy बराबर है 10 के, और ज़रूरत जो मुझे है वो 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, तो चले ज़रा फार्मूला कौन सा लगेगा भाई? फार्मूला वही है क्यूब वाला, क्योंकि देखो ना 125 5 का क्यूब है या नहीं है, तो 5x का होल क्यूब यानी ए क्यूब प्लस और ये बी क्यूब, जो फार्मूला वही है। तो हम लिखेंगे कि भाई a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चले ज़रा भाई, ये रहा a प्लस बी यानी a प्लस बी, ये रहा a प्लस बी, कितना है 13 और ऊपर क्या है क्यूब बराबर है ए क्यूब की जगह क्या लिखा जाएगा 125x क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या लिखा जाएगा वाई क्यूब, फिर क्या है प्लस 3 ए बी का मतलब है एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई में जो है ना सिर्फ एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई के साथ एक्स वाई की वैल्यू 10 है, लेकिन ए कंप्लीट क्या है 5x है, तो ये साथ में 5 भी लगेगा और ये 10 भी आ जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है, आगे a प्लस बी की जगह 13 आ गया। आई बात समझ में? यहाँ देखिए ना, इसने कहा कि एक्स वाई की वैल्यू 10 है, लेकिन अगर देखा जाए तो x अधूरा है, x की वैल्यू तो पूरी ये 5x भी है, तो साथ में ये 5 भी है, तो ये 5 भी लिख दिया मैंने, और ये जो एक्स वाई की वैल्यू अलग से 10 है, ये 10 भी आ गई। ठीक है, चलो अब देखें 13 का क्यूब क्या बनता है? 13 का क्यूब हमारा बनेगा 2197। ठीक है, 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपनी जगह, हाँ सबको मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 13, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 195
0, ठीक है। प्लस का इधर आके माइनस को जाएगा तो 197 माइनस 1950 और ये बराबर जाएगा 125x³ प्लस y³, ठीक है। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 247, तो ये हमारे पास 125x³ प्लस y³ का आंसर आ जाएगा। तो इसको और करके यूँ लिख दें कि 125x³ प्लस y³ की वैल्यू 247 आ जाए, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a³ माइनस 343b³। इसकी वैल्यू मालूम करनी है। 6 है माइनस 7b की वैल्यू 11 है और ab की वैल्यू 8 है। ये गिवन और ये रिक्वायर्ड और ये फार्मूला पुट कर दिया माइनस वाला। तो यहाँ देखिए a माइनस बी, ये रहा a माइनस बी की वैल्यू क्या है 11, ऊपर आ गया क्यूब। a³ की जगह क्या लिखूँ 216a³, ठीक है, माइनस b³ की जगह क्या लिखूँ 343 आगे है -3 ab की जगह। ab की वैल्यू तो 8 है लेकिन a के साथ क्या है 6 है तो ये 6 भी लगेगा, ठीक है, ठीक हो गया। साथ में b है और b की वैल्यू क्या है 7, तो साथ में 7 भी लगेगी और ab की कंप्लीट वैल्यू कितनी थी 8 थी और ये भी आ गया। और a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी की वैल्यू आ गई 11। आई बात सुन, ये नहीं आया बस देखो ना, a b की वैल्यू कंप्लीट 8 है ठीक है, लेकिन फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो a के साथ 6 भी तो है तो ये 6 भी ले लिया, b के साथ 7 भी तो है तो 7 भी ले लिया और साथ में क्या है 8 ले लिया, ठीक है। ab की वैल्यू 8 है और ये 11 जो है ना वो a माइनस बी की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। चलिए ज़रा, तो 11 का क्यूब क्या बनता है, 11 का क्यूब हमारा बनेगा 1331, ठीक है। ये 216a³ माइनस 343b³ और ये माइनस का तो माइनस, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हमारे पास आंसर आया 11088, ठीक है। माइनस का इधर आके प्लस को हो जाएगा तो 1331 प्लस 11088, तो यहाँ क्या बच गया 216a³ माइनस 343b³। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12419, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³ व्हेन x प्लस 1/x बराबर है 7 के। ये थोड़ा सवाल अलग है। इसने कहा कि भाई x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू मालूम करो जबकि x प्लस 1/x 7 के बराबर हो। तो हमने जो गिवन था वो उतार लिया। अब जाहिर सी बात है जब हम देख रहे हैं तो ऊपर तो क्यूब है, तो मैं क्या करूँ क्यूबिक बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग क्यूबिक बोथ साइड। तो क्या बना इसका मतलब, यूँ हुआ कि x प्लस 1/x का होल क्यूब और बराबर है 7 का होल क्यूब के। तो जब ये x प्लस 1/x का होल क्यूब है तो हमें यहाँ फार्मूला दिख रहा है कि भाई यहाँ तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला खुल रहा है। ये रहा कि भाई a प्लस बी का होल क्यूब जब भी आ जाए वो बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चले ज़रा, तो a ये हमारा a है और ये हमारा क्या है b है, तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ क्या लगा दूँ x लगा दूँ, ऊपर क्या है क्यूब, फिर क्या है प्लस b³ है तो b की जगह क्या लिखूँ 1/x का होल क्यूब फिर प्लस 3 और ये a और ये b, ठीक है। आगे क्या है a और ये b, ठीक है। आई बात समझ में। और 7 का क्यूब क्या बनता है 343, ठीक है। अच्छा यहाँ नोट कर रहे हो कि x है तो x कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, काट दिया, तो ये क्या हो गया ये x³ ही आएगा, है ना। ये 1 के ऊपर भी क्यूब तो 1 का क्यूब 1 ही आता है और x के ऊपर भी क्यूब अप्लाई, ये 3 1 जा 3। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 7 है तो इसकी जगह 7 आ गया और आगे 343 आया, ठीक है। तो ये x³ प्लस 1/x³ अपनी जगह, 3 7 जा 21 और ये बराबर है 343 के, प्लस का 21 है वहाँ जाके माइनस का,
तो 3 4 3 जब -21 हो जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 2 के। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 322 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन बस फार्मूला किसका लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब का लगेगा। ठीक है, चलें तो फार्मूला है हमारे पास, अगर हमें पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, चले ज़रा, तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 है ना, a की जगह x और b की जगह 1 अपॉन x, और इसी तरह x माइनस 1 अपॉन x, और 11 का क्यूब क्या बनता है 1331। तो ये x से x काट देते हैं, है ना, डिवाइड हो रहा है, और बाकी अप्लाई करते हैं कि भाई ये एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये 3 1 ज़ा 3, x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 11 है, और ये 13331 है। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 3 11 ज़ा 33, और ये बराबर है 1331 के। माइनस का 32 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो जब ये प्लस का हो जाएगा तो 1331 प्लस 33, तो जब हम 33 को इससे प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1364 हमारे पास बन जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला पार्ट है हमारे पास, 2x² प्लस 3y² इंटू 4x की पावर 4 माइनस 6x² y² प्लस 9y की पावर 4। अच्छा, ये अभी तक जो सवाल हो रहे थे उसके फार्मूले अलग थे और इसके क्या है अलग है। तो ये आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं, पहले वाले में 2 टर्म्स हैं और दूसरे वाले में 3 टर्म हैं। तो जब इस तरीके से सवाल आ जाए तो उसके लिए फार्मूला दूसरा है जो मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। चलो एक बार ज़रा मैं सवाल को उतार लूँ। क्या है हमारे पास, 2x² प्लस 3y² इंटू 4x की पावर 4 माइनस 6x² y² प्लस 9y की पावर 4। पहले इसको मैं फार्मूले की शक्ल बना देता हूँ, फिर हम जो है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा भी काम आसान हो जाए। चले ज़रा, तो ये पहली टर्म अगर आप नोट करें, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये लो 3y², यहाँ देखें इस 4x को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि 2x² का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 4 है तो ये 2 2 ज़ा 4 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये माइनस। ठीक है, इसकी तरह ये a और ये b की खाली जगह छोड़ देता हूँ। ये 9y की पावर 4 को लिख सकते हैं 3y² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो a b है, तो a क्या बन गया 2x² और b क्या बन गया 3y²। तो आप देख सकते हो a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b² का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी b²। तो अब आप देखिए इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। तो जब भी इस कंडीशन में फार्मूला हो तो ये बराबर होता है a³ प्लस b³। ठीक है, जब भी a³ प्लस b³ तो ये बराबर होता है a प्लस बी, है ना, इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। दिख रहा है, अब दिख रहा है आपको a प्लस बी, a² माइनस ए बी प्लस b²। तो आपने कहा सर ये पूरी टर्म ये मेंशन है, तो ये किसके बराबर है a³ प्लस b³। तो चलो इसको भी ज़रा a³ प्लस b³ के बराबर ले लेते हैं। a क्या है, a हमारे पास 2x² है, ठीक है, और ऊपर क्या है क्यूब आ गया, प्लस b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 3y² और ऊपर क्या आ गया क्यूब आ गया। अब 2 का क्यूब क्या बनता है 8 और 2 3 ज़ा 6। ठीक हो गया। 3 का क्यूब क्या बनता है 27 और 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। ठीक हो गया। ये जो पार्ट 2 है ये आप नोट कर सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बार 4 प्लस वाई। ये फॉर्म तो नहीं है, तो इसको किस तरह किया जा सकता है। चलिए ज़रा ये देखा जाए तो a माइनस बी और a प्लस बी, आप देखा सर हमने फार्मूला याद किया हुआ है, जब भी
दो ब्रैकेट्स हो, एक माइनस में और एक प्लस में हो, दो जैसी टर्म हो, तो उस पर फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बराबर होता है। ठीक है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर है ना माइनस और वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट पहले मेंशन नहीं करो, ये इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। यहाँ नोट करो, यहाँ फिर से हो रहा है ए स्क्वायर, यानी ये पूरा अगर देखा जाए ए है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। जो काम मैंने इन दोनों के साथ किया था वो इन दोनों के साथ हो रहा है, एक माइनस में और एक प्लस में, लेकिन एक्स स्क्वायर पूरा ए कहलाएगा और वाई स्क्वायर पूरा बी होगा, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको यूँ लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे क्या है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, वही फार्मूला। ये क्या बन गया, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 2 ज़ा 4, ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए। आगे क्या है एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4। यहाँ दोबारा और है, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों ब्रैकेट सेम, एक माइनस में और एक प्लस में हो, तो इसका मतलब है कि वही फार्मूला बंद होता है जिस तरह ये है, तो इस पर दोबारा फार्मूला बंद हो रहा है। आएगा एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस और ये बी स्क्वायर, तो किस तरह लिखेंगे 4 2 ज़ा 8 और इसी तरह 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास सिंप्लीफाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 हमारे पास है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, चलें ज़रा सॉल्व करते हैं इसे। अच्छा, अब इस सवाल में क्या किया जाए, इस सवाल में देखा जाए तो वही पार्ट 1 वाली कहानी है। यहाँ देखें, ये पहले लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई है ना, इसके साथ ये बिल्कुल फार्मूले की टर्म बन रही है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी मैंने इसको और इसको पहले लिख दिया फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद देखा जाए एक्स प्लस वाई के साथ ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ बन रहा है एक्स की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। क्यों बन रहा है अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपने कहा सर वही फार्मूला है कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। सेम टू सेम इसी तरह एक और फार्मूला था कि जब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो वो बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो यहाँ और यहाँ वही काम हो रहा है और तीसरी जगह में भी है। ठीक है, तो चले ज़रा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये पहली वाली ये बात है, कौन सा लग रहा है, मैंने कहा सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इस पे कौन सा लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक हो गया, इस पे कौन सा लग रहा है, ए क्यूब, क्योंकि ए जो है ना एक्स स्क्वायर है ना, प्लस और बी क्यूब। ठीक हो गया, नहीं यहाँ देखा जाए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही बात है कि दोनों ब्रैकेट सेम है, एक माइनस में और एक प्लस में, तो इसके ऊपर वो फार्मूला लग सकता है कि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। फार्मूला मेंशन कर देते हैं ताकि आप लोग इसको समझ जाओ कि जब भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाए तो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, इन दोनों पे फार्मूला बंद हो गया। ये क्या होगा, ये देखो 2 3 ज़ा 6 प्लस और 2 3 ज़ा 6। ठीक हो गया, यहाँ देखिए 3 2 ज़ा 6 माइनस और 3 2 ज़ा 6 और ये भी x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। वही बात, यही वाली बात है,
एक माइनस में और एक प्लस में, तो फार्मूला कौन सा लग जाएगा? ये देखो, ए स्क्वायर माइनस और ये बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा? 6 2 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। पार्ट 4 है 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y इंटू 4x की स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इंटू 16x की पावर 4 प्लस 8 की y की पावर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किए हैं ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह ही है, क्योंकि इसमें थर्ड 3 टर्म तो नहीं है। चेक करो, हर 2 2 टर्म है, 2 2 2 और 2। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलें देखो, पहले वाले पे ज़रा नज़र रखो। मैं कहा सर वही बात है, एक प्लस में है और एक बार माइनस में, तो फार्मूला खुल जाएगा, फार्मूला बंद हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। आगे जो है ना वो सेम टू सेम उतार दो, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और 16x की पावर 4 प्लस 8 की पावर 4। ठीक है, इस पे फार्मूला क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर क्या बनता है? 4 और x के ऊपर भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या बनता है? 9 और y के ऊपर भी स्क्वायर। इसको सेम टू सेम उतार दूँ, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इंटू 16x की पावर 4 प्लस 8y की पावर 4। जब आप इस पे फार्मूला बंद करते हो तो दोबारा आप कह रहे हो सर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, दोनों सेम है, तो इसके ऊपर भी फार्मूला बंद हो रहा है। ये लो 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर, फार्मूला बंद हो गया। ये क्या लिखते हैं? सेम टू सेम लिखते हैं, 16x की पावर 4 प्लस 8y की पावर 4। चले ज़रा, 4 का स्क्वायर क्या बनता है? 16 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 3 के स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या बनता है? 81 और y की पावर 4। वहाँ क्या है? 16x की पावर 4 प्लस 8y की पावर 4। अब आप नोट करो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इस पे भी फार्मूला बंद हो रहा है, तो किस तरह लिखूँ भाई? 16x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 81y की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर क्या बनता है? 16 का स्क्वायर जो है वो आता है 256 और 4 2 ज़ा 8 माइनस, और 81 का स्क्वायर जो आता है वो है 6561 और y की पावर 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारे पास, और अपनी मर्ज़ी से भी डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, टाइम मेंशन है, अपनी मर्ज़ी से वहाँ जाके अपना सवाल डायरेक्ट टाइम पे क्लिक करके आपको वही सवाल मिल जाएगा। तो अगर आपको जो भी सवाल में मसला होगा वो आप कमेंट करके पूछें। अभी जो है हम उसके क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके भी 4 पार्ट, ये फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, फाइंड द प्रोडक्ट 3/2b प्लस 2/3b इंटू 9b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4/9b स्क्वायर माइनस 1। वही बात है, शुरू के 2 टर्म है, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 टर्म है, तो काम वही होगा। तो चलो ज़रा सॉल्व करते हैं, किस तरह करेंगे सॉल्व। लिखा मैंने, इसको पहले इस फॉर्म में लिख देते हैं जिस तरह 3/2b पूरा a है प्लस 2/3b कंप्लीट क्या है? b है। ठीक है, ये पूरा क्या है? a आ गया और ये पूरा क्या है? b। तो यानी a का मतलब ये हुआ कि 3/2b पूरा a है। तो चलो ज़रा, तो इसका मतलब लिखूँ 3/2b, ये a और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, फिर क्या होता है? माइनस a, एक जगह 3b/2 और b की जगह क्या लिखूँ? 2/3b। ठीक हो गया। आगे क्या है? प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ 2/3b का होल स्क्वायर। तो आप नोट करो, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको दोबारा देख लो तो ये 3 का स्क्वायर वही 9 बनाएगा, b के ऊपर स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 बनाएगा। ये 2 का स्क्वायर वही 4, 3 का स्क्वायर वही 9 और b के ऊपर स्क्वायर। ये जो 1 है तो आप नोट कर सकते हो, ये 3b से 3b कट गया, 2 से 2 कट गया, तो माइनस का 1 आ गया, यानी सेम टू सेम ऊपर वाली चीज़ है। अब इसके ऊपर फार्मूला बंद करेंगे। आपने कहा सर हमने फार्मूला याद किया हुआ है कि जब भी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो वो बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब के। तो चलिए फार्मूला बंद करते हैं, ये लो बंद हो गया, ये आ गया a, ठीक है ना, तो a क्यूब, ये प्लस और ये आ गया
बी क्यूब, ठीक है। इसको यूँ लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और बी के ऊपर की क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 8/27 बी क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो पार्ट 2 बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, तो सॉल्व करते हैं। ये लो 7y² 9 ये ए आ गया, और 9y² 7 ये बी आ गया। तो इधर अब मुझे ए बनाना है, तो ये क्या लिखूँ 7y² 9 और चूँकि स्क्वायर होता है प्लस यहाँ बी बनाना है, चलो बी बना देता हूँ, ऊपर की देख के बना रहा हूँ। बी क्या है 9y/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये a² + b² माइनस ए, तो ए की जगह लिख दूँ 7y/9 और बी की जगह लिख दूँ 9y/7, ठीक है। चलें आप इसी तरह ये वही से कट जाएगा 7y और 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। ये सेम आ गया, तो वही a + b इंटू a² + b² माइनस ए बी। तो यही फार्मूला है, आपने फार्मूला मेंशन कर देना है कि जब भी a + b इंटू a² माइनस ए बी प्लस b² आ जाए तो वो बराबर होता है a³ + b³ के। चलिए फार्मूला बंद करते हैं। ये लो a हमारे पास है 7y² 9 का होल क्यूब प्लस, ठीक है, a³ प्लस b हमारे पास क्या है 9y/7 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये a³ + b³। चलिए ज़रा सिंप्लीफाई करना है, तो 7 का क्यूब क्या बनता है 3 4 3 और ये 2 3 6, ठीक हो गया। और 9 का क्यूब क्या बनता है 7 2 9, ठीक है, प्लस 9 का क्यूब वही 7 2 9 और y² के ऊपर, ठीक है, 2 3 6 और इसी तरह 7 का क्यूब क्या बनता है 3 4 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर सेम टू सेम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। पार्ट 3 और 4 आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्ट 3 और 4 बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह ही है, तो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करें, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी किसी सवाल में मसला हो या हो नहीं रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने के साथ आप उसको लाइक करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, और जिस भी सवाल में मसला हो या कोई सवाल समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जो आपके साथी हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।